अभी तक तो हम इंडिया का नाम रोशन करते थे, अब हम इंडिया का नाम बाहर जाकर भी रोशन करेंगे। नाउ इट इज टाइम टू स्टेप आउटसाइड एंड कॉन्कर द ग्लोब। डिटेल सिलेबस की अगर बात करूं तो 45 मिनट्स 3 सेक्शंस, ओके, क्वांट, वर्बल एंड डीआई। हमसे भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर स्कोर तो मैं ले आऊँगा बट हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल। तो मेरा आपसे सवाल है कि मैम क्या वो बेस्ट तरीके हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकूं ताकि अगर जीमैट थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए तो मैं अपने आप को बेस्ट चांसेस दे सकूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तुली। आई एम योर मेंटर, योर होस्ट एंड आज के पॉडकास्ट में हम लोग टॉक करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक जीमैट। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम जीमैट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हमें बताओ, प्लीज बताओ। तो आज हम लोग लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट, दैट इज राहुल बत्रा सर। ही हैज मेंटर्ड लाख ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जीमैट एंड कैट। सो लेट्स वेलकम राहुल बत्रा सर। Hello ma'am, hello. Thanks for having me. I'm very glad to be a part of this video. Of course, I have helped many people at MBA Wala and of course GMAT by PW and helping the students to achieve their dream for a good business school and helping them to assure a good seat. So, of course ma'am, first of all I'm very excited to see that Yes, how sir. the coming generation is very curious to Yes, know sir. about all these colleges, all these exams which they can go abroad and now अभी तक तो हम इंडिया का नाम रोशन करते थे, अब हम इंडिया का नाम बाहर जाकर भी रोशन करेंगे। नाउ इट इज टाइम टू स्टेप आउटसाइड एंड कॉन्कर द ग्लोब। यस सर, बिल्कुल। हमारे भी चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज रहती है कि हमें एमबीए के अंदर एडमिशन लेना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, बट जो जीमैट का एग्जाम है उसका पैटर्न काफी चेंज हो गया है। पहले इट वाज जीमैट, नाउ इट्स जीमैट फोकस। तो ऐसे क्या चेंजेस हुए एग्जैक्टली एंड व्हाट इज जीमैट एग्जाम सर? चलिए मैम, तो सबसे पहले जीमैट को समझते हैं। तो जीमैट बेसिकली जैसे अभी तक क्या होता था ना, अगर मैं यहाँ से 5-10 साल पहले जाऊँ तो जब बच्चा एमबीए के बारे में सोचता था उसको लगता था कैट, एमबीए, आईएम सिनोनिम्स हैं। यस सर, तो जैसे कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जैसे कि जो कैट है दैट इज एन एग्जाम जिसको आप देते हो, जिसको इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स एक्सेप्ट करते हैं, जिनमें से जो आपके टॉप पे लगे हुए हैं वो आईएम्स हैं। ऐसे ही जीमैट आपका एक एडमिशन टेस्ट है जिसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप अपने आप को चांस देते हो सो दैट यू कैन गेट अ टॉप 20 स्कूल्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट राउंड द ग्लोब। अब बात करिए आपने एक नए पैटर्न की, राइट, जनवरी में आया जीमैट फोकस, तो इस पैटर्न के बारे में भी जानते हैं। पर अभी मैं आपको इतना सा एक चीज़ बता दूं कि एक्चुअली में दिस इज जस्ट एन एग्जाम जिसको आसानी से हम लोग इंडियंस एस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स में तो सुपर होते हैं। यस सर, इंडियंस हैव सुपर पावर इन मैथ्स, राइट। Yes, sir. तो इसमें भी मैथ्स टेस्ट होती है और थोड़ी सी वर्बल टेस्ट होती है। वर्बल में आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, टेस्टिंग यू ऑन योर रीजनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड हाउ टू इन्फ्रेंस। और क्वांट अपना वही जो हमने 10th 11th तक पढ़ा है, राइट, अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड एवरीथिंग। बाकी डिटेल्ड सिलेबस पे चलते हैं मैम, राइट। डिटेल सिलेबस की अगर बात करूं तो 45 मिनट्स 3 सेक्शंस, ओके, क्वांट, वर्बल एंड डीआई। क्वांट में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे 21 क्वेश्चंस, 21 सवाल 45 मिनट। वर्बल में 23 क्वेश्चंस, अगेन 45 मिनट्स एंड डीआई में आपके 20 क्वेश्चंस 45 मिनट्स। बीच बीच में आपका टाइमली ब्रेक होता है। तो सर हमने ये तो समझ लिया है कि एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि क्या पार्ट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ है। बट सर हमने ये चीज़ सुनी है कि ये जो एग्जाम है जीमैट का, ये बहुत इंडियन एग्जाम से डिफरेंट है। इसका अडेप्टिव नेचर है। सो तो एग्जैक्टली व्हाट्स दैट अडेप्टिव नेचर ऑफ द एग्जाम? मैम देखिए, हमने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज, वेदर दे वर ओलंपियाड या कुछ बच्चों ने जेई, नीट, कैट, सब में क्या होता था कि आप सही करोगे तो +3 +4 कुछ पॉजिटिव मार्किंग, गलत होता था तो -1, -0.25 रिस्पेक्टिव कुछ नेगेटिव मार्किंग। बट GMAT is not like that. GMAT has adaptive nature. That means at one time you can only see one question. So you cannot select the questions and mark which you know. एक बार में स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन आएगा जिसको आप आंसर करोगे तभी ही अगला क्वेश्चन आएगा। एंड नाउ कम्स द मेन गेम। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो अगला क्वेश्चन या तो सेम लेवल रहेगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, और गलत हुआ तो वो नीचे चला जाएगा। ऑफ कोर्स जितने स्ट्रीक में आप सही क्वेश्चन करोगे उतना लेवल आपके पास अच्छा आता जाएगा, और जैसे जैसे लेवल अच्छा आएगा आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी अवॉर्ड होगी। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो द आइडिया इज़ कि स्टार्ट जो है वो मीडियम लेवल से होगा, आपको लगातार सही देने हैं टू गेट द हाई स्कोर। सो दैट इज द अडैप्टिव नेचर। सिलेक्शन प्रोसेस चला गया कि क्वेश्चन सिलेक्ट करके मार्क करने हैं,
लाइन से चलते हुए जाना। तो ये चीज हमने सैट एग्जाम के लिए भी सुनी थी कि सैट एग्जाम में भी सेम चीज होती है, तो जीमैट में भी यही पैटर्न होता है। मैम कहीं ना कहीं जितने भी ग्लोबल बी स्कूल्स हैं वो एक्चुअली में आपका IQ टेस्ट करते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू चेक IQ, क्योंकि जब आप वो सिलेक्ट करने लगते हो ना एक गिवन सिलेबस के साथ, तो इट डिपेंड्स समटाइम्स ऑन द डे, लक फैक्टर का IQ लेवल समझ आ जाता है उन लोगों को। करेक्ट। और आप सोचो आपको यहाँ पे ना डिसीजंस बहुत अच्छे अच्छे लेने पड़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन टफ आ गया, यू हैव टू मूव, मार्क द गेस, मूव, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मैम ये बात तो हो गई हमारे जीमैट एग्जाम की, काफी हमने बात कर ली, एंड आई एम वेरी श्योर दीज गाइज आर डेफिनेटली गोइंग टू एस इट वंस दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर कुछ ऐसा कट ऑफ तो है नहीं कि 705 प्लस आया, अब जिस भी स्कूल पे उंगली रखी वो आपको ले लेगा। तो सर मतलब किसी बच्चे के 705 या 725 आ रहे हैं तो ही वोंट बी एबल टू क्रैक और गेट अ गुड बी स्कूल। मैम देखो चांसेस तो बढ़ जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप 745 और 645 में फर्क नहीं है, बट हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर एक बच्चा 725 प्लस लाया है पर आपका उसको सीट नहीं मिली, और 695 वाले को भी सीट मिल गई है, बिकॉज यहाँ पर जीमैट एग्जाम का एक वेटेज है। एंड बात आती है कि रिमेनिंग वेटेज कहाँ से आती है? रिमेनिंग वेटेज आती है मैम ओवरऑल प्रोफाइल से, राइट। आपके पास करिकुलम स्कोर्स कह रहे हैं, एकेडमिक हिस्ट्री कह रही है, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑप्ट, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी चीज़ें। अब मैम हमसे भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर स्कोर तो मैं ले आऊँगा बट हाउ टू बिल्ड प्रोफाइल। तो मेरा आपसे सवाल है कि मैम क्या वो बेस्ट तरीके हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकूं, ताकि अगर जीमैट थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए तो मैं अपने आप को बेस्ट चांसेस दे सकूं। ओके, सो यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है वो थोड़ा बहुत वेरी कर ही जाता है, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे ऊपर नीचे। तो इसको आप बैलेंस आउट कर सकते हो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्रोफाइल डेवलपमेंट से। अब वो एग्जैक्टली कैसे होता है, जीमैट में जो जजमेंट का क्राइटेरिया रहता है नॉर्मली 2 फेजेस में रहता है। दैट इज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपकी एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स, आपके जीमैट का स्कोर आता है, एंड देन देयर इज इमोशनल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपकी जितनी भी पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग है, दैट इज फ्रॉम योर पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एसेज, योर पास्ट एक्सपीरियंस, और आपने कहाँ कहाँ वर्क किया है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ आइडिया कि कैसे आप अपना इमोशनल क्वेश्चन बेटर कर सकते हो। तो सर नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब अपनी प्रोफाइल को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे झूठ लिख देते हैं प्रोफाइल के अंदर, बहुत फेक दिखाते हैं, मतलब रैंडमली कहीं से होता है ना, कहते हैं जुगाड़ आजकल बच्चों का, कि सर्टिफिकेट जुगाड़ कर लेते हैं किसी एनजीओ के, कोई एक्सपीरियंस जुगाड़ कर लेते हैं इधर उधर से, और बहुत फेक करते हैं अपनी प्रोफाइल को। एंड सी, वो लोग जो आपको वहाँ जज कर रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उन लोगों को सब पता चल जाता है। करेक्ट। तो इट्स बेटर कि आप उतना ऑथेंटिक रहें, जस्ट बी यू। जब भी आप अपना एसे लिख रहे हैं या अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हैं, आप दिखाओ उन्हें कि व्हाई डू यू वांट दिस कॉलेज, व्हाई डू यू वांट टू बी इन द बी स्कूल, आप आगे से क्या करना चाहते हो बिजनेस वर्ल्ड में, ठीक है। जस्ट बी टू योर पॉइंट। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट तो फाइनेंस का कमाया, मतलब कबाड़ के उधर से वो फाइनेंस का लाए, बट व्हाट आर दे गिविंग इन द नेक्स्ट, और वो वहाँ जाके मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे जो होता है बच्चे का झूठ पकड़ा जाता है। सी, सो बी ऑथेंटिक, बी यू। जहाँ अगर आपने एनजीओज में काम किया है जेन्युइनली, या आपने किसी कंपनी में शॉर्ट पीरियड ऑफ सर्विस सर्व की है, उनके सर्टिफिकेट्स, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप्स, सब कुछ कलेक्ट करके कलेक्टिवली रखो, जो आपके जीमैट का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोफाइल है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। थैंक यू मैम फॉर दैट इंसाइटफुल आंसर। तो जैसा कि आपने मैम से सुना, दैट द आइडिया इज कि आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन होने चाहिए, आपकी स्टोरी एक ऑनेस्ट स्टोरी लगनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स आपकी स्टोरी से मैच करने चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट कि आप यहाँ पर इस बिजनेस स्कूल में ये सीट क्यों चाहते हो। इफ़ यू कैन प्रूव दैट, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट अ गुड सीट इन अ गुड बी स्कूल। ठीक है मैम। तो जीमैट की तो बात हो गई, मान लेते हैं बच्चे ने स्कोर भी कर दिया, प्रोफाइल भी उसने आपसे सीख लिया कैसे बनाना है, बिल्ड कर लिया, और उसको एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर भी आ गया। बट द मेजर पॉइंट इज मैम फीस। MBA की फीस बहुत हाई होती है, हम सब लोग जानते हैं। अब अगर हम कैट और IIMS की बात करें तो ही 25 to 30 लाख फीस है। दैट इज वाई मेजोरिटी FMS के लिए ट्राई करती है, इवन विद अ गुड यू नो हाई परसेंटाइल स्कोर। अब वहीं जब आप बात करते हैं आईवी लीग की टॉप बी स्कूल्स है ना आउटसाइड द वर्ल्ड, then you will say around 50 lakh 60 lakh फीस। अब ये बच्चा कैसे अफोर्ड कर पाए? क्या कोई स्कॉलरशिप्स हैं? बच्चा कैसे इसको जाके देख सकता है कि कौन सी स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकता है? हाउ टू नो अबाउट दी स्कॉलरशिप, बिकॉज आई गेस देयर आर सो मेनी। यस सर, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। अब क्या होता है, नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उन लोगों के एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो जाता है कि हम फीस कैसे पे करें, बिकॉज वहाँ पे अगेन अकेडमिक फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, लिविंग चार्जेस हैं ना, लॉट ऑफ फीस। तो इसके लिए वो लोग 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स यूजुअली जो बी स्कूल्स होते हैं वो ऑफर करते हैं।
वन इज द मेरिट बेस्ड, जो आपकी अकेडमिक रिपोर्ट कार्ड्स, आपके GMAT के स्कोर के बेसिस पे जो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है, दैट आर मेरिट बेस्ड। अदर इज अकॉर्डिंग टू द नीड स्कॉलरशिप्स, तो नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कई बच्चे होते हैं दे बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। फिर सर थर्ड टाइप ऑफ स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, किसी और चीज़ में आप अच्छे हो, यू कैन डेफिनेटली डिस्प्ले दैट। तो सर इन स्कॉलरशिप्स के अलावा भी बहुत सारे ग्रांट्स होते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रांट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले भी, गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें ग्रैब करते हैं। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पता कैसे चले। तो जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करो कि वो कौन से स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, वो कौन से ग्रांट्स दे रहे हैं, उनसे कौन कौन से लिंक्ड हैं, ताकि आप उनमें अप्लाई कर सको। हर चीज़ कॉलेज की वेबसाइट पे एग्जैक्टली मेंशन्ड होती है। तो सर जब भी जैसे बच्चे ने इसके लिए अप्लाई कर दिया, तो सर ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप लोग इनको भेज रहे हैं, ऐसी कोई कंट्रीज हैं जिनके लिए आप बच्चे को एग्जैक्टली रेडी कर रहे हो विद GMAT? देखिए मोस्ट ऑफ द इंडियन स्कूल्स राइट, जिसके लिए एक बच्चा टारगेट करता है, पहले बाहर जाने से पहले इंडिया की बात करते हैं, दैट इज़ ISB राइट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। अब इसका मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी है, दैट इज़ ISB YLB यंग लीडर्स प्रोग्राम। अब काफ़ी सारे बच्चों को पता नहीं होता जो कि आपके कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो आपके फाइनल ईयर या प्री फाइनल ईयर में है, सिर्फ वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लेते हैं 2 साल तक आपको ये किसी ने नॉलेज नहीं दिया और आपका फाइनल ईयर खत्म हो गया, अब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते राइट। सो दिस इज वन ऑफ अ ब्रिलियंट प्रोग्राम फॉर अ पीपल और फॉर अ पर्सन, फॉर एन एस्पिरेंट हु हैज 0 years वर्क एक्सपीरियंस, वो भी अप्लाई कर सकता है। Very nice. उसके अलावा बच्चे SP जैन के लिए जा सकते हैं या IIMs में एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जा सकते हैं। अगर हम बाहर की बात करें तो आईवी लीग, हार्वर्ड, बॉस्टन, ये सब कॉलेजेस, MIT राइट, US UK में भी आप जा सकते हैं, टेक्सास की यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, कनाडा में बच्चे रॉटमैन के लिए ट्राई करते हैं। तो गाइज इफ आई स्टार्ट नेमिंग, देयर आर मेनी 1700 colleges offering 5000 plus MBA programs. So GMAT actually gives you the wings. अगर आपका एक अच्छा स्कोर आ जाए, जैसा कि मैम ने बताया आपको कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप 755 प्लस अगर आप लाते हैं मैम, तो कहीं ना कहीं एडमिशन फीस पे आपको 100% तक का वेवियर मिल जाता है। देयर हैव बीन माई स्टूडेंट्स 80% स्कॉलरशिप्स पे गए हैं एंड कहीं ना कहीं वो जो फीस है वापस कम डाउन टू स्पेसिफिक आपके इंडियन स्टैंडर्ड तक ही पहुंच जाती है। पर जो रिटर्न ROI आपको आता है, दैट इज ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज इन डॉलर्स और इन यूरोज, तो बड़ी जल्दी आप उसको रिकवर कर लेते हैं। तो ROI बहुत ज्यादा अच्छा है इस फील्ड के अंदर। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली मैम, चाहे इंडियन हो या बाहर के राइट, चाहे आप इंडियन कॉलेज की बात करें या बाहर, आप अगर बाहर जाके ऑफ कोर्स इंडिया में आके उसका ROI ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल लगेगा। अगर आप बाहर से MBA करते हैं, स्पेंड 2 to 3 years abroad in the same country and you will recover all your cost and then you can come back of course. Oh, that's a nice thing, sir. So हम लोगों ने एग्जैक्टली आपके पूछे हुए सारे क्वेश्चंस कवर्ड कर लिए हैं। अब सी GMAT इज अ वेरी वेरी बिग फील्ड। अब इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो PW हैज कवर्ड यू ऑल। तो हम लोगों के पास सर हमें बताएंगे कि वी हैव अ होल प्रोग्राम फॉर GMAT। सो यस सर। तो मैम ऑफ कोर्स जैसा कि आप जानते हो, PW हैज ऑलवेज सेट अप द स्टैंडर्ड वेरी हाई। JEE, NEET ये सब कवर्ड था एंड नाउ वी हैव आल्सो कवर्ड GMAT एंड यू कैन फाइंड अस एट GMAT बाय PW। अगर आप देखेंगे तो फाउंडेशनल सीरीज़ यानी कि बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं, अगर आपने बहुत टाइम से, हम ग्रेजुएटेड पीपल होते हैं, काफ़ी टाइम से मैथ्स छूट गई है, इंग्लिश छूट गई है, तो बेसिक वहाँ पे कवर होना शुरू ऑलरेडी हो चुका है एंड ऑल द एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स, छोटी छोटी कितना बुक मार्क अलाउड है, सिलेबस क्या है, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे GMAT बाय PW पे। तो सी यू वेरी सून, वहाँ जल्दी मिलते हैं। So thank you, sir. We are really glad for having you on our channel. Thank you. And its pleasure is mine. Thank you guys. See you very soon. Okay. See you in the next.